हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मेरा नाम मनदीप पाटीदार और मैं आज लेके आया हूँ बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, जो बुक मैं ले रहा हूँ पर्टिकुलर, ये बुक है एन मुर्गेस की। मुझे डिप्लोमा के लिए एन मुर्गेस की बुक बहुत अच्छी लगती है और ये अपनी अपनी पसंद के राइटर हो सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी डिप्लोमा के लिए जितना चाहिए उतना नोट्स और उतनी चीज़ें उतने सब इस बुक में आपको देखने को मिल सकती है। मुझे अच्छी लगती है और उसी के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको यहाँ से कुछ देखने को नहीं मिला तो मैं इसके साथ साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो ये बुक खरीद सकते हैं, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। पर आप चाहें, यदि आपको यहाँ से ठीक से विजिबल नहीं है तो आप एन मुर्गेस से पढ़ सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट भी एन मुर्गेस से पढ़ सकते हैं। काफ़ी बेहतर बुक डिप्लोमा की है। अब यदि हम इस पर बात करते हैं तो इसमें चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। अब डिप्लोमा में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, और नहीं पूछा जाए तो भी हमारी जवाबदारी ये है कि हमको जो सब्जेक्ट हमारा है उसके बारे में पढ़ना तो चाहिए, उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज अ बेसिक साइंस विच डील विद द केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर। बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, मतलब बायोकेमिस्ट्री इज द बेसिक साइंस विच डील्स विद द केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर। लिविंग मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरियाज, इनके जो हैं नेचर, केमिकल नेचर, उसके बारे में बायोकेमिस्ट्री डील करती है। बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, किस किस चीज की स्टडी करती है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर। लिविंग मैटर में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसके बारे में। केमिकल चेंज विच अकर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी एचएपी में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, और कोलॉजी में आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर में ये सब चीज़ें, है ना। तो हम क्या बोलते हैं केमिकल चेंज, कैसे केमिकल चेंज हो जाता है, कब डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और एक्सक्रीशन होगा। जब फूड आपने लिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने लिया या किसी लिविंग मैटर ने कोई फूड लिया तो वो उसको किस तरह से डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब वो हो रहा है, और एक्सक्रीशन उसका किस तरह से होता है। केमिकल चेंज विच अकर ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। केमिकल चेंज क्या हो रहा है जब जो ऑर्गेनिज्म, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं या ह्यूमन की बात कर रहे हैं या लिविंग मैटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जब उसकी ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन होगा तब उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट टू अदर। केमिकल कंस्टिट्यूएंट का वन फॉर्म से, पहले फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना और किस तरह से होता है इसकी बात करते हैं। और एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द सच ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी चेंज हो रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये सब किस में डील होती है? बायोकेमिस्ट्री में। इसी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात कर लें तो बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि किसकी चीज के बारे में बात कर रही हैं। लिविंग मैटर के केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात कर रहे थे। उस लिविंग मैटर के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को यहाँ क्या बोला है? बायोमोलिक्यूल्स। उसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। द वेरियस बायोमोलिक्यूल्स आर। अब यदि बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो कौन से बायोमोलिक्यूल्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। इस तरह के जो पदार्थ रहते हैं उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोकेमिकल स्टडीज हैव रिवील्ड द डायनामिक चेंज विद अकर इन दिस बायोमोलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इन बायोमोलिक्यूल्स में जो चेंजेस होते हैं उसी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, या उसी के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स इज रिमार्केबली द सेम इन द ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। ये लगभग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग मैटर को चाहिए अपनी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, जीने के लिए। तो इनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन जो है वो भी लगभग सेम तरीके से होता है हर तरह के ऑर्गेनिज्म में। वो हो सकता है डिफरेंट हो सकते हैं। आल्सो बायोकेमिस्ट्री हैज रिलीवेड द एबनॉर्मलिटीज इन देयर मेटाबॉलिज्म एंड देयर रिलेशंस टू वेरियस डिजीज। ये भी हम जानते हैं कि यदि इन बायोमोलिक्यूल की एबनॉर्मलिटी हो गई या इनकी कमी हो गई तो क्या होगा? बहुत सारी डिजीजेस होती है। बायोकेमिस्ट्री हैज हेल्प टू करेक्ट दिस डिसऑर्डर विद डाइटरी मॉडिफिकेशन ऑफ और जेनेटिक मैनिपुलेशन। बायोकेमिस्ट्री क्या मदद करती है? इन डिसीज को बचाने में या इनको ट्रीट करने में हेल्प कैसे करती है? कैसे? या तो डाइटरी सोर्स में कार्बोहाइड्रेट की यदि किसी को कमी हो गई तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देंगे। इसी तरह उसको यदि
लिपिड की कोई कमी है तो लिपिड बढ़ा देंगे, न्यूक्लिक एसिड की कमी है तो वो बढ़ा देंगे, ये डाइटरी सोर्स से हो गया। या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उसका जेनेटिक मैनिपुलेशन कर देंगे जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज। एंजाइम का एस्टिमेशन करने से और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे क्या होता है, डिजीज की डायग्नोसिस होती है। बायोकेमिस्ट्री हैज रेमिफाइड इनटू मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक मेडिसिन, फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चर। बायोकेमिस्ट्री को फिर अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ब्रांचेस में बहुत सारा तरह से बांटा गया, जिसको हम बोल सकते हैं मेडिसिन, फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चर में। अब बायोमोलिक्यूल्स की हमने बात करी थी, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम में, वो कोई सा भी लिविंग सिस्टम उसमें प्रेजेंट है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल living organism is the remarkable similarity of these biomolecules present in them। क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक लगभग सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द मेजर एलिमेंट प्रेजेंट इन द बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा मेजर एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को हमने फर्दर क्लासिफाइड करा, क्या कहा, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। मैक्रोमोलिक्यूल्स दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद हायर या हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर में होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। द इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपके जो इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड है। ऑल दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सिंपल स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर्स। ये बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ दीज मोनोमर्स, सो बायोमोलिक्यूल्स आर नोन एज बायोपॉलीमर्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो सिंपल जो एक तरह की यूनिट, उसके बार बार रिपीटेशन से क्या होता है, ये मोनोमर्स की रिपीटेशन से बनते हैं, इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। इसीलिए मोनोमर्स के रिपीटेशन से कोई सी चीज बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स, मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। दे आर सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल रहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो है, इनका वेट लो, जो वेट होता है वो काफी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। द जनरली एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। दे जनरली एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो दे आर कॉल्ड एज मोनोमर्स और सब यूनिट, इसलिए इनको सब यूनिट भी कहा जाता है या मोनोमर्स कहा जाता है। दे शो देयर एक्टिविटी आइदर इंडिविजुअली एज मोनोमर्स और इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मोनोमर्स में भी अपने काम कर सकते हैं या फिर एक के साथ ज्यादा जब जुड़ जाएंगे तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में भी काम कर सकते हैं। ग्लूकोज एक्ट एज ए सब यूनिट ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लूकोज हम लेते हैं, ग्लूकोज सिंपल भी हमारे काम का है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो बहुत सारे ग्लूकोज जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। अमीनो एसिड आर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड भी हमारे काम का है और अमीनो एसिड बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोटीन। फैटी एसिड आर सब यूनिट ऑफ हायर फैट, जो हायर फैट्स होते हैं उसका फैटी एसिड सब यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड्स आर सब यूनिट ऑफ आरएनए एंड डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, उससे क्या बनता है, आरएनए और डीएनए। फील्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। द वेरियस फील्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर एंजाइमोलॉजी। पहली बात कर लेते हैं एंजाइमोलॉजी। इट इज अ स्टडी ऑफ एंजाइम्स। में एंजाइम की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, हमने पढ़ा है। दे कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक प्रोसेस आर स्लो इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस जितनी भी है वो डिक्रीज हो जाती है इनके एब्सेंस में, एंजाइम के एब्सेंस में। दे आर क्विकन्ड बाय एंजाइम्स। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है किसके कारण तेज होती है, एंजाइम्स के द्वारा। जब एंजाइम रहेंगे प्रेजेंट तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंक्रीज हो जाती है। बायो एनर्जेटिक्स, इट इज कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी बाय एन ऑर्गेनिज्म। बायो एनर्जेटिक्स में बात करेंगे कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया या ग्लूकोज लिया तो उस एनर्जी को ऑर्गेनिज्म में किस तरह से यूज किया। इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी इज लिबरेटेड बाय द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड
प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। अब हम समझ में आ गया हमको कि हमको मेटाबॉलिज्म जब हुआ किसका, या डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म हुआ किसका, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन जो फूड में प्रेजेंट है, उससे क्या हुआ, एनर्जी लिबरेट हुई, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। द एनर्जी लिबरेटेड इज यूटिलाइज फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब जो ये एनर्जी निकली है इसी को दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। आल्सो एनर्जी में बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड लाइक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी हम पढ़ के आए हैं, ये एटीपी के रूप में स्टोर्ड हो जाती है और जब हमें जरूरत लगती है तब हम इसे यूज करते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इट इज इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें डिटेल स्टडी करते हैं हम काई की, डीएनए और आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के साथ साथ रहती है ये बायोमोलिक्यूल्स की। इसको जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ जाते हैं तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है आजकल। कैसे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री विच इन्वॉल्व्स अ वेराइटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, कितनी सारी टेस्ट रहती है। अभी कोरोना चल रहा है तो उसकी टेस्ट क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ही तो कर रही है। दिस इन्वेस्टिगेशन प्ले अ वाइटल रोल इन डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिसीज। ये जो इन्वेस्टिगेशन है इससे तो पता चलेगा, किसी को आपने ब्लड सैंपल दिया, पता डॉक्टर ने लिखा है इसका विडाल करो, तब तो समझ में आएगा कि इसको टाइफाइड है, मलेरिया है, क्या है। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हमारा जो पहला टॉपिक था, पहला यूनिट, ये इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है, कभी लिखने में आ जाए तो आप लिख सकते हैं। आज हमारा वीडियो यहीं खत्म होता, अगला जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। तो आप ये देखिए, कुछ समझ में नहीं आया या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू।